नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज लाए हैं ये आपका आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए स्पेशल लाए हैं। तो जिनका भी एग्जाम है वो आप जो है मतलब लास्ट तक बनाएं और एक अपने मतलब जो है एनालिसिस करें कि आपका अभी जो है तैयारी कितना है। ओके, तो इसमें जो है टोटल आपका 50 क्वेश्चन दिए हैं और अधिकतर क्वेश्चन आपका जो है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का है। ओके, तो आपका मतलब जैसा कि बताए हुए हैं कि 15 से ऊपर आपका जो ये टेस्ट सीरीज लाएंगे और आपका 1000 से ऊपर आपको जो है करंट अफेयर्स करवा देंगे, जिसमें से मतलब 100 प्लस तो करंट अफेयर्स आपको जो है ये 2-3 दिन पहले वाला वीडियो में जो मतलब दे चुके हैं और आपको 500 जो है प्लस मतलब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो है करवा देंगे। तो आप लोग यदि ये सब करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप जो कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। आपको जो एग्जाम से पहले तक आपको अच्छा से जो है सब कुछ करवा देंगे। ओके, तो दोस्तों आइए ये आज का वीडियो स्टार्ट करें और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 50 में कितना स्कोर आया। ओके, हाँ, तो आइए ये आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से 50 MCQ क्वेश्चन हम लोग जो है देख लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 स्पेशल। ओके, चलिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, ये वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपका ऑप्शन है 9, 6, 8, 7। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है 8। अभी वर्तमान में आपका जो है अप्रैल 2022 तक आपका जो कितने अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, आपका ऑप्शन है 27, 28, 29, 30। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 28। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है। तो आपका ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8। ओके, आइए और अब थोड़ा जो है चौथा क्वेश्चन देखें इसी से रिलेटेड। चौथा क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा केंद्र शासित प्रदेश सहित कितने राज्यों से लगती है। और आपका जो है तीसरा नंबर क्या था कि राज्यों से लगती है और इसमें है केंद्र शासित प्रदेश सहित। तो इसका आपका ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 9। ओके, आपको मतलब जो है पूछे सिर्फ ये राज्य पूछे तो आंसर होगा 8, केंद्र शासित सहित पूछे तो आपका आंसर होगा 9 और आपका मतलब जैसे कि ये ऑब्लिक दे के भी दे दे कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो भी उसका आंसर आपका होगा 9। ओके, कि मतलब जो है ये उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगते हैं तो आपका तभी आपका जो उसका आंसर मतलब हो जाएगा 9। ओके, तो ये सब छोटी छोटी जो है बात को ध्यान में रखिएगा तो फिर आपका जो एग्ज़ाम में स्कोर मतलब अच्छा आएगा, निगेटिव नहीं होगा ज़्यादा। आइए, तो ये जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश और मतलब जो है राज्य मिला के कौन कौन है। तो आपका जो उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। ओके, तो ये जो है 9 का 9 आप लोग अच्छा से कंठस्थ जो याद कर लीजिएगा। आपका ये सब जो मतलब एग्ज़ाम में आता ही आता है। चलिए 5वां नंबर क्या है, लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। आपका ऑप्शन है कर्नाटक, ये हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ओके, लावनी कहाँ का है लोक नृत्य, महाराष्ट्र का। चलिए 6ठा नंबर क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आपका ऑप्शन है सरोद, संतूर, शहनाई, वीणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शहनाई। ओके, बिस्मिल्लाह खान का संबंध वाद्य यंत्र शहनाई से है ना। चलिए अगला देखें। 7वां नंबर, रौफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। आपका जो ये रौफ भी लिखता है ऐसे करके और मतलब ऐसे भी लिखता है रौफ। ओके, तो आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर का। ओके, चलिए अगला देखें। 8वां नंबर, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका ऑप्शन है मणिपुर, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुचिपुड़ी कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य, आपका आंध्र प्रदेश का। ओके, चलिए अगला देखें। 9वां नंबर, संयुक्ता पाणिग्री का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। आपका ऑप्शन है भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये
संयुक्ता पानीगरी का संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। ओके, और ये जो है ओडिसी किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, है ना। चलिए 10वां नंबर क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 10 जनवरी, 21 जुलाई, 29 अक्टूबर, 11 जुलाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये 11 जुलाई। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 5 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 नवंबर, 11 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। ओके, अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस, है ना। चलिए अगला देखें। 12 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 14 नवंबर, 20 नवंबर, 14 सितंबर, 8 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 20 नवंबर। ओके, चलिए अगला देखें। और आपसे पूछे कि राष्ट्रीय बाल दिवस, तो 14 नवंबर, है ना। चलिए 13 नंबर क्या है? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 25 मार्च, 23 जनवरी, 14 फरवरी, 23 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला देखें। 14 नंबर, इंडिया डिवाइडेड किनकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड किनकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ओके, चलिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति, है ना, संविधान सभा के प्रथम आपका अस्थाई अध्यक्ष, है ना। चलिए 15 नंबर क्या है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है अभी? आपका जो अप्रैल 2022, है ना। तो आपका ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, बनवारी लाल पुरोहित, भगत सिंह कोश्यारी, आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आनंदीबेन पटेल। और अभी मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ फिर से बने हैं दोबारा, है ना। चलिए आगे देखें। 16 नंबर, संसद के 3 दशक किनकी प्रसिद्ध पुस्तक है? संसद के 3 दशक। तो आपका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों संसद के 3 दशक किनकी नई मतलब प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, चलिए अगला देखें। 17 नंबर, 17 क्या है? पांडिचेरी के कामकाज किस न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? मतलब जो है किस न्यायालय, मतलब जैसे हाई कोर्ट के अंतर्गत देखा जाता है? तो आपका ऑप्शन है केरल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट। तो दोस्तों पांडिचेरी के कामकाज ऑप्शन बी, मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत मतलब आता है, और इसका जो है कामकाज पांडिचेरी का जो होता है कामकाज मद्रास हाई कोर्ट ही देखता है। ओके, जो भी न्यायालय से संबंधित होता है काम वो। चलिए 18 नंबर क्या है? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? मतलब जो आपका इसी साल होगा। तो ये जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है रूस, जापान, कतर, ब्राज़ील। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कतर। ओके, और कतर की राजधानी दोहा, है ना। चलिए अगला देखें। 19 नंबर, ये 19 नंबर क्या है? वर्तमान में भारत की पहली महिला कौन है? फर्स्ट लेडी। तो आपका ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमार, सविता कोविंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सविता कोविंद जो है अभी भारत की फर्स्ट लेडी हैं, और ये जो है रामनाथ कोविंद की पत्नी है। ओके, तो जो मतलब राष्ट्रपति होते हैं वो जो है फर्स्ट व्यक्ति होते हैं, भारत के प्रथम जो नागरिक होते हैं, और उनकी पत्नी जो होती हैं वो फर्स्ट लेडी होती हैं। ओके, चलिए अगला देखें। 20 नंबर, वर्तमान में भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन हैं? ओके, मंत्री मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो आपका ऑप्शन है पीयूष गोयल, अमित शाह, मनसुख मांडवीय, ये जो है मतलब अंतिम ऑप्शन है अश्वनी वैष्णव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनसुख मांडवीय। ओके, चलिए अगला देखें। 21 नंबर, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका ऑप्शन है मॉस्को,
रियो डी जेनेरियो, टोक्यो, बीजिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टोक्यो में हुआ। और ये जो टोक्यो कहाँ है? जापान में, है ना, जापान की राजधानी। चलिए 22 क्या है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? आपका ऑप्शन है जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, यूएसए, है ना। चलिए अगला देखें 23। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आपका ऑप्शन है 8, 5, 7, 6। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 पदक। तो कितना कितना जो है आपका गोल्ड 1 और सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 4, है ना, टोटल 7 पदक। और पदक तालिका में भारत का स्थान कितना? 48 था। ओके, हाँ, तो अच्छा से कंठस्थ रखिए ये सब याद, ये सब आपका जो एग्ज़ाम में आता ही आता है। चलिए 24 नंबर क्या है? भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में एकमात्र स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? आपका ऑप्शन है बैडमिंटन, निशानेबाजी, कुश्ती, भाला फेंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भाला फेंक। जेवलिन थ्रो में कौन जीते थे? नीरज चोपड़ा, है ना। चलिए अगला देखें 25 नंबर। 25 नंबर क्या है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 11 जुलाई, 18 मई, 25 अगस्त, 8 मई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 8 मई को ये जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए आपका 26 नंबर देख ले। रामनाथ कोविंद भारत के कितवें राष्ट्रपति हैं? तो आपका ऑप्शन है 13वें, 14वें, 15वें, 16वें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14वें राष्ट्रपति हैं। ओके, चलिए अगला देखें 27 नंबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल कब समाप्त होगा? तो मतलब इनका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? तो ये आपका ऑप्शन है जनवरी 2023, जुलाई 2023, जुलाई 2022, जनवरी 2024। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जुलाई 2022। मतलब जो है इसी साल ये जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और अब देखिए अगला जो राष्ट्रपति कौन बनते हैं, आपका ये 2 मंथ में क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन जो ये मतलब उम्मीदवार बनते हैं बीजेपी का, जो ये मतलब बनेगा उम्मीदवार। तो मतलब आपका 100% जो वही राष्ट्रपति बनेंगे, है ना, क्योंकि आपका जो अधिकतर स्टेट में बीजेपी का मतलब जो है शासन है और लोकसभा राज्यसभा में आपका जो है बीजेपी का ही बहुमत है। तो ये आपका जो जाहिर सी बात है कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा, ये आपका जो बीजेपी का जो भी उम्मीदवार होंगे वही जो राष्ट्रपति बनेंगे। 100% क्या ट्रू, है ना। तो देखिए किसको जो राष्ट्रपति उम्मीदवार बीजेपी बनाता है। चलिए 28 नंबर क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। ओके, चलिए अगला देखें 29 नंबर। ये असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो आपका ऑप्शन है मुकेश अंबानी, ये नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, आदित्य बिरला। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रतन टाटा को दिया गया है। ओके, चलिए अगला देखें 30 नंबर। 2019 में ये डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था, केमी लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो आपका ऑप्शन है 15वीं, 16वीं, 14वीं, 17वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। आपसे ये पूछे कि जो है 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव होगा, तो 18वीं, है ना। चलिए आगे देखें 31 नंबर। पहला आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 2005, 2011, ये 2007, 2009। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2007 में हुआ था। और ये आपका कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में, है ना। चलिए अगला देखें 32 नंबर। पहला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किस देश ने जीता था? तो आपका ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? भारत, है ना। भारत पहला आपका जो है आईसीसी पुरुष
T20 वर्ल्ड कप जीता था। और ये आपका जो कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। कब हुआ था? 2007 में, है ना। चलिए अगला देखें। ये 33 नंबर, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है हॉकी, पोलो, भारोत्तोलन, फुटबॉल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पोलो। आपका जो है एजरा कप और ये राधा मोहन कप दोनों पोलो से संबंधित है। चलिए आपका 34 नंबर देख लें कि ये ICC पुरुष T20 विश्व कप ये 2021 कौन सा देश जीता? मतलब आपका जो है ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप कौन सा देश अभी मतलब जीता है? ये मतलब हाल में जो हुआ है। तो आपका ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया जीता है। ओके, चलिए अगला देखें। 35 नंबर क्या है? विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीती? तो आपका मतलब जैसे कि अभी चल रहा है 2022 चल रहा है, लेकिन ये जो है 2019 के बाद अभी आपका इसका जो है मतलब नहीं हुआ है, 2022 में इसका जो है मतलब होने वाला है ना। तो मतलब जो है लास्ट जो हुआ है वो आपका 2019 में हुआ है। तो 2019 में कौन जीती थी? तो आपका ऑप्शन है विनिशा पॉन्स, मानुषी छिल्लर, स्टेफनी डेलेवेले, टोनी आनसिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा टोनी आनसिंग। आपका जो है 2019 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। चलिए आपका ये देख लें 36 नंबर कि टोनी आनसिंग किस देश की है? तो आपका ऑप्शन है जापान, कनाडा, जमैका, फिलीपींस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जमैका। ओके, चलिए अगला देखें। 37 नंबर क्या है? ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, ये एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। हाँ चलिए, 37 नंबर क्या है? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? जो आपका जो टोनी आनसिंग जो जीती थी, तो ये आयोजन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है लंदन UK में, यहाँ आपका जो ये सानिया सिटी चीन, न्यूयॉर्क USA, पेरिस फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लंदन में हुआ था इसका आयोजन। ओके, चलिए अगला देख लें। 38 नंबर, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो आपका ऑप्शन है रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, ये डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर। ओके, ये इतना आपका जो ऑप्शन मतलब इसलिए दिए हैं कि आपको एक जो मतलब जैसे दिमाग में आ जाए, याद हो जाए कि इतना 6 का 6 भारत की विश्व सुंदरी बनी है मिस वर्ल्ड। ओके, हाँ, तो प्रथम जो थी वो आपका जो रीता फारिया थी। ओके, आइए और अब आपका मतलब इनका जो है ईस्वी वर्ष बार आप इसको जो है देख लीजिएगा, मतलब जैसे अच्छा से। ये जो 1966, 1994, 1997, 1999 आपका जो है 2000 और 2017 में भारत की विश्व सुंदरी बनी थी। तो अभी मतलब जो थी हाल में जो बनी है 2017 में कौन? मानुषी छिल्लर, है ना। ये जो अंतिम नाम है आपका अभी हाल में भारत की विश्व सुंदरी है ये मिस वर्ल्ड। ओके, चलिए अगला देखें। ये 39 नंबर क्या है? ये आपका जो है विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम सुंदरी कौन थी? मतलब जैसे पहला जो हुआ था विश्व सुंदरी का प्रतियोगिता जो हुआ था मिस वर्ल्ड का, तो उसमें जो जीती थी कौन? तो आपका ऑप्शन है किक्की हैकेनसॉन, ये मे लुइस फ्लोडिन, डेनिस पेरियर और एंटीगोन कोस्टांडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, किक्की हैकेनसॉन। और आपसे दूसरा पूछे तो ये, तीसरा ये, चौथा ये। ओके, ये आपका जो मतलब एक लाइन से दे दिए जो आपको एक तरह से नॉलेज के लिए सही रहेगा, है ना। आइए अब आप मतलब इनका जो ईस्वी रख सकते हैं याद। ये आपका जो 1951, 52, 53, 54, ये चारों का चारों जो है लगातार बनी थी। मतलब पहला जो मिस वर्ल्ड का जो हुआ था प्रतियोगिता 1951 में जीती थी। ओके, किक्की हैकेनसॉन। चलिए अगला देख लें। 40 नंबर, परमाणु सुंदरी मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीती? तो आपका ऑप्शन है हरनाज संधू, एंड्रिया मेजे, जोजीबिनी तुंजी, कैटरीना ग्रे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये हरनाज संधू जो भारतीय है ना। तो बहुत दिनों के बाद ये जो है 2021 में भारत की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स का खिताब जीती, है ना। चलिए तो देखें अगला क्वेश्चन कि ये जो प्रतियोगिता जो हुआ था मिस यूनिवर्स का, मतलब जिसमें आपका हरनाज जो है संधू जीती, वो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन है इलियट इजराइल,
टोक्यो जापान, न्यूयॉर्क यूएसए, सानिया चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इलियट इजराइल में हुआ था। ओके, चलिए अगला देख लें। 42, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय सुंदरी कौन थी? मतलब जो है बड़भान सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय सुंदरी कौन थी? तो आपका ऑप्शन है सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुष्मिता सेन। और अभी जो बनी है 2021 में वो आपका कौन है? हरनाज संधू। कहने का अर्थ हो गया कि ओनली 3 ही भारतीय अभी तक जो है मिस यूनिवर्स बनी है और 6 आपका जो है मिस वर्ल्ड है ना, मतलब 6 मिस वर्ल्ड और 3 मिस मतलब जो यूनिवर्स, एकदम आधा है ना। तो आप लोग अच्छा से जो है सभी का नाम याद रखिए वर्ष वाइज, तो मतलब अच्छा रहेगा आपका। मतलब जैसे इसमें ये इस पर भी दे दिए सुष्मिता सेन ये 1994, लारा दत्ता 2000 और हरनाज संधू 2021 अभी हाल में है ना। चलिए आपका 43 नंबर देख लें। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? मतलब जैसे पहला जो हुआ होगा तो उसमें कौन बनी थी? तो आपका ऑप्शन है ये अर्मी कुसेला, क्रिस्टियन मार्टेल, मिरियम स्टेनवेंसन, सुष्मिता सेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्मी कुसेला जो है प्रथम मिस यूनिवर्स बनी थी और ये सुष्मिता सेन प्रथम भारतीय थी है ना। चलिए अगला देखें। आपका पहला जो हुआ था 1952 में हुआ था, 52 में। ओके, तो आप लोग थोड़ा जो है ये वर्ष भी रखिए याद तो अच्छा रहेगा। चलिए 44 नंबर क्या है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है? तो आपका ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, सुनील चंद्रा, सुनील अरोड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा। ओके, और ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? ये अभी भारत के जो है CAG है, कैग है, और यह पहले जो है जम्मू कश्मीर के ये जो है उपराज्यपाल बने थे, जो कि प्रथम जो है उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का। ओके, चलिए आपका अगला देख लें। और अभी जो है जम्मू कश्मीर के कौन है उपराज्यपाल? मनोज सिन्हा है ना। चलिए 45 नंबर क्या है? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मराकर लाइन ऑफ द अरबियन सी किस भाषा की फिल्म है? यानी कि मतलब ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो मराकर लाइन ऑफ द अरबियन सी को मिला है। यह किस भाषा का फिल्म है? तो आपका ऑप्शन है कन्नड़, अंग्रेजी, मलयालम, हिंदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो मलयालम भाषा का फिल्म है। ओके, चलिए अगला देख लें। 46 नंबर 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ओके, ये जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो आपका ऑप्शन है रणवीर सिंह, धनुष, मनोज बाजपेयी, और ऑप्शन जो है डी है बी एवं सी दोनों, ये और ये दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धनुष को भी मिला था और मनोज बाजपेयी को भी मिला था। ओके, चलिए मतलब जो है अगला देखें। और ये आपका जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत आपको एक जो स्पेशल वीडियो भी दे दिए हैं। तो यदि आप लोग जो है वो वीडियो नहीं देखें तो आप लोग मतलब अच्छा से जाके देख लीजिए, उसमें आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प होगा ही। ओके, तो आप मतलब जो है कम से कम जो है उतना क्वेश्चन तो देख ही लीजिए जो आपको एग्जाम में छूटे ना। ओके, चलिए 47 नंबर जो देखें। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, कंगना रनौत, काजोल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंगना रनौत को मिला है। ओके, चलिए अगला देख लें। 48 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, आशा भोसले, रजनीकांत, अनुपम खेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रजनीकांत को मिला है। ओके, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत। ओके, चलिए 49 नंबर क्या है? इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं 2022 में और मतलब अभी भी हैं? तो इसका आपका ऑप्शन है के सिवन, एस सोमनाथ, एस भट्टाचार्य, आर के सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एस सोमनाथ अभी जो इसरो के जो नए मतलब अध्यक्ष बने हैं। और पहले कौन थे? के सिवन थे। ओके, इन्हीं का स्थान ये लिए हैं एस सोमनाथ। और आज का अंतिम क्वेश्चन मतलब जो है इस वीडियो का टेस्ट सीरीज 1 का है ना, आपका क्वेश्चन है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 जुलाई। ओके, तो दोस्तों आपका जो ये
50 का 50 क्वेश्चन था। आपको इसमें जो है मतलब जैसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, है ना। तो आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिनका भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है उनको जो है मतलब शेयर कीजिए, कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो करंट अफेयर्स का मतलब जैसे करवाएंगे, टेस्ट सीरीज करवाएंगे, स्टैटिक जो जीके क्वेश्चन देंगे, तो उनको भी जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपका जो है थोड़ा सा उनका प्रैक्टिस हो सके, मतलब जैसे हो सके और वो जो कुछ सीख सके, तो आप जो उनको भी शेयर कीजिए। और आपको ये 50 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ, आपको जो है 50 में कितना ये मतलब स्कोर आया, आप जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों जो मिलते हैं इसी तरह के एक मतलब अच्छा वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।